किसी ने क्या खूब कहा है, बुद्धि और विवेक से किए गए कार्य में कभी देरी नहीं होती, बल्कि समय पर संपन्न हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है विवेक और बुद्धि का सही जगह उपयोग करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए देखते हैं इस स्टोरी के माध्यम से कि विवेक और बुद्धि का सही उपयोग करके हम क्या हासिल कर सकते हैं। एक घने वन में करीना नाम की एक वृद्ध बुद्धिमान बकरी रहा करती थी। वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों को बहुत कष्ट से व्यतीत कर पा रही थी। बकरी इतनी वृद्ध थी कि आसपास के हरे घास को भी खा पाने में असमर्थ थी। अपने जीवन से परेशान वह इधर उधर भटक रही थी। तभी उसको अचानक एक रास्ते पर जंगल के राजा के शेर के पदचिन्ह नजर आए। अब करीना ने सोचा कि क्यों ना महाराज के चरणों से पड़ी रहूं और भूले भटके यदि शेर महाराज आ जाए तो उन्हीं से गुजारिश करूंगी कि मुझे वह खा जाए। कम से कम महाराज के तो कुछ काम आ जाऊं। यह सोचकर वह शेर के पदचिन्ह पर बैठ गई। कुछ देर में एक चीता आया। वह बड़ा ही खूंखार और मोटा तगड़ा था। भयंकर आवाज में गरज कर बोला, ऐ करीना, तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे डर नहीं लगता मुझसे? करीना ने बड़े निर्भीक भाव से बोला, देखते नहीं, यह शेर महाराज का पदचिन्ह है। उन्होंने ही बिठा कर यहाँ रखा है और कहा है कि जब तक मैं वापस ना लौट आऊं तब तक तुम यहीं बैठे रहना। जंगल का कोई भी जानवर कुछ बोले तो यह पदचिन्ह उसे दिखा देना। यह महाराज का पदचिन्ह है। अब चीता वहां से दबे पांव 9-2-11 हो गया। बुद्धिमान बकरी वहीं बैठी रही। काफी समय गुजर जाने के बाद घूमता फिरता एक सियार भोजन की तलाश में वहां आ जाता है। ललचाई हुई दृष्टियों से उस बकरी की ओर देखता है और आक्रमण करने से पहले वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें डर नहीं लगता? फिर उसने निर्भीक आवाज में वही जवाब दिया जो चीते को दिया था। अब सियार सिंह महाराज का नाम सुनते ही रफू चक्कर हो गया। इस प्रकार घने जंगल के अनेक प्रकार के हिंसक जानवर आए और बकरी से वार्तालाप करके अंतर्ध्यान हो गए। बड़े सौभाग्य की बात यह होती है कि शेर महाराज सिंह महाराज उसी रास्ते से वापस आता है और बकरी को गरज कर पूछता है कि बकरी, तू यहाँ क्यों बैठी हुई है? बकरी ने बड़ी ही शालीनता से सहज भाव से महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अभी तक तो आपके ही आश्रय में बैठी हुई थी। मेरे वृद्धावस्था के कारण घूमना फिरना, भोजन आदि जीवन में अनेकों परेशानियां हो गई हैं। मैं इस जीवन से मुक्ति पाना चाहती हूँ। आप मुझे मारकर खा जाइए या फिर आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैं अभी तक आपके नाम से अपने प्राणों की रक्षा करती रही। इस पद चिन्ह को आपका प्रतीक बनाकर यहाँ बैठी थी और अपने प्राणों की रक्षा कर रही थी। बलवान व्यक्ति सदा दयालु प्रवृत्ति का होता है। शेर को दया आई। जंगल में तुरंत एक सभा का आयोजन किया गया। उसमें सभी जीव जंतु, जानवर, विभिन्न प्रजातियों के सभी वहां सम्मिलित हुए। महाराज का आदेश हुआ कि जो हिष्ट पुष्ट, बलवान और लंबे चौड़े जितने भी हाथी हैं, वह निश्चित कर लें कि एक एक दिन और इस बकरी को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल में घूम आएंगे और जहां भी कोमल कोमल पत्ते हरे हरे नजर आए, इस बकरी को जो पत्ता खाने का मन करे उस वृक्ष के नीचे खड़े हो जाए। यह बकरी उस पत्ते को खा लेगी। पत्ते तक यदि पहुंच ना पाए तो डाली झुकाकर अथवा उसके सहूलियत अनुसार भोजन की व्यवस्था कर दी जाए। अब महाराज का आदेश कौन न माने। इस प्रकार बकरी के भोजन का प्रबंध हो गया। अब कुछ ही महीने हुए बकरी हष्ट-पुष्ट और नवयुवती के समान हो गई। कहाँ प्रौढ़ावस्था और कहाँ युवावस्था, कुल मिलाकर बकरी का भाग्य बदल गया। वह जीवन के कुछ कठिनाई भरे क्षणों से परेशान हो गई थी, किंतु उसके विवेक बुद्धि ने उसका जीवन बदल दिया। वह अब आनंदमय जीवन को जीने लगी। दोस्तों, व्यक्ति के पास स्वच्छ मन और निष्ठा व चातुर्य बुद्धि हो तो जीवन में असफल कार्य को भी सफल कर सकता है। इसलिए कठिन समय में परेशान होने की जगह बुद्धि का उपयोग कीजिए, विवेक का उपयोग कीजिए।
और उस कार्य को कठिनाई से दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से जो बकरी ने अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन को आनंदमय बनाया, उसी तरह आप भी अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जीवन को आनंदमय बनाइए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।